शादी होती है तो हम सबसे ज्यादा किस पे भरोसा करते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी जो मुहूर्त निकालते हैं हम सोचते हैं कि वो मुहूर्त सबसे बढ़िया मुहूर्त है हमारे भाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो भी है उन्होंने जो बताया वो फाइनल है। क्या वो सही है? कभी उसके बारे में आपने सोचा है कि जो पंडित जी ने हमें मुहूर्त निकाल के दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है? तो आप उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाय हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नया न्यूमरोलॉजी में। मैं CH महेंद्र पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मैरिज डेट के बारे में बता रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी खुशी जो होती है शादी के द्वारा होती है। दो घरों में रिलेशन जो होता है वो शादी के द्वारा होता है। लेकिन आप देखिए कि कितने लोगों के घर उजड़ गए शादी की वजह से भी, क्योंकि जो लोग दोस्त बन के आए थे, जो लोग रिश्तेदार बन के आए थे, वो लोग दुश्मनी में बदल गए। वो कोर्ट केस में चले गए, वो लोग आपस में झगड़े, आपस में बहुत कुछ, कितना मतलब कि जो शादी थी वो बिल्कुल की बिल्कुल गड़बड़ हो गई, डाइवर्स हो गया। किसी की मृत्यु हो गई, किसी को आज तक बच्चे नहीं हो रहे, सबका फाइनेंस लॉस हो गया। कौन है सबका जिम्मेदार? जिम्मेदार है वो व्यक्ति जो पंचांग लिखता है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण पे भरोसा करते हैं और ब्राह्मण पंचांग पे भरोसा करता है। तो जिसके वजह से हमें शादी की डेट मिलती है, लेकिन वो पंचांग लिखने वाला क्या वो सही व्यक्ति है? क्या उन्हें सही ज्ञान है कि इस दिन से शादी होने से ये दोनों का जीवन सही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 100% बिल्कुल ही नहीं दे सकते। क्योंकि हम जो डेट बता रहे हैं, हम 100% बता सकते हैं कि इस डेट में शादी करने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं रह सकता है। उसके जीवन में कष्ट जरूर आएगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा, उसको मृत्यु तले कष्ट यहाँ पे भोगना पड़ेगा, या मृत्यु उसको अपने साथ पकड़ के लेके जा सकती है। जिस व्यक्ति की मैरिज डेट बहुत ज्यादा डेंजर होती है, तो हमने बहुत बार आपको सतर्क भी किया है कि आपको इन मैरिज डेट में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करें, कभी किसी को बैंड वाला नहीं मिलता, कभी किसी को ब्राह्मण नहीं मिलता, कभी किसी को खाना बनाने वाला नहीं मिलता, उसके चक्कर में गलत गलत मुहूर्त उनको लग जाते हैं और उनके जीवन में कष्ट आ जाता है। तो मैं फिर भी आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे पीछे जो है, अभी आपको फोटो नहीं दिख रहा होगा, ये साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी है। इनकी मैरिज डेट 1/12/1999 में हुई, जिसका टोटल करने से 5 आता है। भरी जवानी में बहुत ही अच्छे सुपरस्टार है, उनकी मृत्यु जिम करते करते हो गई। तो तब लोगों ने बोला कि भाई जिम करते करते भी आदमी मर जाता है। तो लोग ये कह रहे थे कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है कि आप अपने जीवन अपनी बॉडी को फिट रखो फिर भी मर जाता है। लेकिन भैया, जो मौत आती है ना, वो ना तो आपको जिम करने से आती है, ना ही आपको शराब पीने से आती है। वो आती है आपकी मैरिज डेट की वजह से आती है। आपको जल्दी जाना है या आपको रुकना है, आपको कितना आपका जीवन जीना है, कितना आपका जीवन जल्दी जाएगा, वो पूरा डिपेंड होता है आपकी शादी की डेट पे। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी गुजर जाता है, उसका जरा देख लेना, ज्यादातर देखा गया कि 5, 14, 23, 8, 17, 26 और 16 तारीख की जिसकी मैरिज डेट होती है, उनको बहुत ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत से डेट है मैरिज डेट के जो रॉन्ग डेट है, वो आपको बताने से उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। तो वैसे भी देखना पड़ता है मुहूर्त के लिए। तो शादी की मुहूर्त करने पे कम से कम ये 7 डेट को डायरेक्टली या डेट मंथ ईयर टोटल करने से भी आने मत दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी हिसाब लोग नकल करके इसको भी पूरा बिजनेस बना के वो लोग बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, वो भले सुखी रहे, लेकिन कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी भी मैंने जो बताया मैरिज डेट को छोड़ के दूसरे डेट में शादी करेगा, तो मेरे को लगेगा कि नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि इसी तरह से पिछले साल में बेंगलुरु में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, उनका नाम याद नहीं, मैं भूल गया, उन्होंने मेरी मैरिज डेट जो मैंने बताया उस डेट में उनकी बच्ची की शादी थी, तो उन्होंने शादी कैंसिल करा के उनके ससुर लोग, मतलब जो लड़की के जो सामने वाले जो ससुर लोग थे, उनसे बात करके, हमसे बात करा के फिर उन्होंने मैरिज डेट दूसरी डेट में डाला है। और हमसे डेट लेके अभी तक वो ठीक है, सब चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शादी बहुत बड़ी चीज है। शादी से आपका जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है, पूरा आपकी लाइफ ही चेंज हो सकती है। आप फाइनेंस में ग्रोथ हो सकते हो, आपका नाम बढ़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन शादी की डेट गलत होगी तो आपका फाइनेंस भी खत्म हो सकता है, आपके रिलेशन खत्म हो सकते हैं। जो लोग आपके पास रिश्ता लेके आए थे, वो आज आपको राक्षस के जैसे दिखेंगे। इससे पहले वो भगवान के रूप में आए थे, जो आपको दहेज दिए, आपको सब कुछ दिए, आपका आवभगत किए। लेकिन जब शादी हो जाती है गलत डेट में, तब आपको लगता है कि ये तो हमारे दुश्मन है। तो ये सब चीजें होती है, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि कभी भी जीवन में, आपको कुछ डेट बता देता हूँ, उस डेट में बिल्कुल ही अपने घर में शादी मत करिए। क्योंकि हर कोई अपना एक अलग रहता है। 5, 14, 23, 8, 17, 26 और 16 तक, इस डेट में बिल्कुल शादी मत करना। कोई भी कितना भी बड़ा ब्राह्मण बोल दे कि करिए, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, हम गारंटी देते, हम लिख के देते हैं बॉन्ड पेपर पे
ये सक्सेस वाली मैरिज डेट नहीं है। हाँ, सक्सेस कब हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति 5 तारीख को ही जन्मा है और वो तारीख 8 तारीख को जन्मा है, तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट कम लगेगा, थोड़ा मार कम लगेगा, प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जिस डेट में जन्म लेते हो उसी डेट में अगर आप शादी करोगे 1 से लेकर 31 तारीख तक, तो आपको इसके इफेक्ट बहुत कम मिलेंगे, मतलब नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि आप अगर अगर आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख की है और आपने 8 तारीख को ही शादी किया, तो आपको उसके इफेक्ट कम मिलेंगे। तो मतलब मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा कि जिस डेट में आपका जन्म हुआ है उस लड़के का, उसी डेट में अगर आपने शादी कर लिया तो आपको नुकसान बहुत कम उठाना पड़ता है। अगर आपको मुहूर्त के बारे में नहीं मालूम है, आप मुहूर्तों के बारे में नहीं जानते, तो आपका सीधा सीधा इफेक्ट है कि आप जिस डेट में जन्मे हो उसी डेट में शादी कर लीजिए। 1 तारीख वाला 1 तारीख को, 2 तारीख वाला 2 तारीख को, 3 वाला 3 को, 4 वाला 4 को और 5 वाला 5 को। मतलब 5 करने की जरूरत नहीं है, अगर लग रहा है नहीं बन रहा है तो करें, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी शादी की डेट को बहुत ज्यादा आपको चेक करना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। क्योंकि एक बार होती है भैया शादी, बिल्कुल सही तरीके से करो और अच्छे मुहूर्त में करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? अपना ध्यान रखिए। अपना देखिए उसूल है, ना किसी की जेब खाली हो ना किसी का पेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो पूरा देखा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो जरूर मुझे इसे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।